हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। आज जो अपना 5th नंबर का चैप्टर चलेगा, 5th नंबर के चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें हम पदार्थों को किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। जैसे कि मान लो कि चावल है, चावल में कंकर है, तो कंकर को हम चावल से पृथक करते हैं, तो वो भी एक पृथक्करण कहलाता है। और आगे देखते हैं यहाँ से। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को दर्व से चालनित चालनित यानी कि छलनी छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। तो चाय बनाते समय हम चाय की पत्तियों को जो है वो छलनी जो हमारी होती है उससे पृथक्कृत कर लेते हैं, पत्तियां अलग हो जाती है और जो चाय होती है हमारी, जो लिक्विड वाली चाय होती है वो अलग हो जाती है। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ से देखो, सस्से कर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसे कि हमने अध्याय 3 में सीखा था कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। तो हमने क्या किया था, अध्याय 3 में देखा था कि जब भी हम रेशों को और बीजों को अलग करते हैं तो कपास को ओढ़ा जाता है, वहां से बीज अलग कर लिए जाते हैं, हमारे पास रेशे अलग हो जाते हैं। वैसे मक्खन जो होता है, मक्खन को दूध या दही से अलग करने के लिए उसको दूध या दही को मथा जाता है, फिर उससे छाछ अलग हो जाती है और जो हमारा ये मक्खन होता है वो अलग हो जाता है। चलो आगे देखते हैं यहाँ से देखो, कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोया खाया होगा। यदि आपने ये पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले हमने सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। अगर आपने कभी भी नमकीन दलिया अथवा पोया खाया होगा, तो पोहा या नमकीन दलिया अगर आपने खाया होगा तो हम क्या करते हैं कि वहाँ से अगर उसमें मिर्च ज़्यादा है तो मिर्च को हम लोग खाने में बाहर निकाल लेते हैं। हरी जो मिर्च होती है ऊपर से डाली जाती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और फिर पोहा को खा लेते हैं या नमकीन दलिया को खा लेते हैं। चलो यहाँ से देखते हैं। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? देखो, अगर हम लोग कभी भी हमें अगर दो फल एक जगह रखे हुए, जैसे कि आम और अमरूद, दो फल है, दो फल एक किसी टोकरी में रखे हुए, और अगर हमें उनको पृथक करना है तो हम उनमें से क्या करेंगे, जैसे कि आम को अलग कर लेंगे और अमरूद को अलग कर लेंगे, तो ये भी क्या होगा, एक पृथक्करण कहलाएगा। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में दूध और दही को मथा जा रहा है और उससे मक्खन अलग किया जा रहा है। आगे यहाँ से देखते हैं। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या क्या करना होगा? कल्पना कीजिए कि यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव। देखो, अगर कोई ऐसे मिश्रण दे दी जाए जिसके कि क्या होगा, उनके जो पार्टिकल्स यानी कि जो उनके कण हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो इस कंडीशन में उस मिश्रण में से उस जो हमारे पास पदार्थ है उन पदार्थों को अलग करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। हाथों द्वारा अलग करना पॉसिबल नहीं है, अलग विधियों द्वारा अलग करना पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि अभी नमक और यहाँ पे मिट्टी का मिश्रण दिया है, तो नमक और मिट्टी को अलग करने के लिए हम लोग हाथों के द्वारा उन्हें अलग नहीं कर सकते, या फिर उनको चलनी से छाला जाए तो भी वो अलग नहीं होंगे। तो उनको अलग करने के लिए विशेष प्रकार की विधियाँ होगी। हो सकता है आप उनको एक जल का गिलास लीजिए और जल के गिलास में यहाँ पे नमक डाल दीजिए और फिर उसमें नमक और हमारे पास रेत का मिश्रण है वो दोनों डाल दीजिए, तो नमक जो होगा वो पानी में घुल जाएगा और रेत नीचे बैठ जाएगी। फिर उसे छान लीजिए और फिर बाद में गर्म करने के बाद नमक अलग हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कर सकते हो। बाकी आगे देखते हैं क्रियाकलाप 1 में। सारणी 1.5 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य अथवा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 1 और तथा 3 में दिया गया है। यद्यपि कॉलम 2 और 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम को उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं जिनकी
हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। देखो हम पृथक्करण करते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी कभी अनुपयोगी पदार्थों को हम अलग कर लेते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं कि उपयोगी जो हमारे पास पदार्थ होते हैं उनको हम अलग करते हैं क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत होती है। तो सारणी 1 ये जो 5.1 है उसको देख लेते हैं। हम पदार्थों का पृथक क्यों करते हैं। देखो चावलों से पदार्थों को पृथक करना, दो भिन्न भिन्न उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, देखो इनका मिलान करना है अपने को, उद्देश्य जो मिलान करना है। तो देखो चावलों से पत्थरों को पृथक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हानिकारक अवयवों, अब तीनों को पढ़ लेते हैं एक बार, यहाँ से पढ़ लेते हैं तीनों को। चावलों को पृथक करने के लिए देखो, दो भिन्न भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। देखो यहाँ पे जो है अपने पास ये आएगा, यहाँ से जो चावलों का पृथक है उसमें आएगा अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। हमारे पास अनुपयोगी अवयव कौन से हैं, चावलों से पत्थर है, पत्थर अनुपयोगी, हमारे पास उपयोगी नहीं है, तो इसमें अनुपयोगी अवयव जो हमारे पास पत्थर है उसको क्या करेंगे, हम अलग कर लेंगे। अब यहाँ से देखो, अब इस वाले कॉलम में देखते हैं, इस वाले कॉलम में इसमें कौन कौन सा आएगा। अब यहाँ से देखो, हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, हम दोनों अवयव का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो देखो फर्स्ट नंबर पे चावल वाला है, चावल में जो सेकंड वाला ये जो वाला उद्देश्य है उसमें आएगा हमारे पास अनुपयोगी अवयव को दूर करना। और फिर इसके बाद जो थर्ड वाला ये वाला जो थर्ड है, फर्स्ट में इसमें फर्स्ट वाला था, फिर ये आ गया, फिर थर्ड वाले में जो अपने पास आएगा ठोस अवयव को फेंक देते हैं। जो हमारे पास ठोस अवयव है, कौन सा है ठोस अवयव, इसमें पत्थर को फेंक देते हैं, अशुद्धियों को फेंक देते हैं, और दोनों अवयव का उपयोग करते। दोनों अवयव का उपयोग नहीं कर सकते हम लोग, चावल का उपयोग करेंगे हम लोग, पत्थर का उपयोग नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो ठोस अवयव पत्थर उसको क्या करेंगे, फेंक देंगे। आगे देखो मक्खन वाले की बात कर रहे हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करेंगे मक्खन प्राप्त करने के लिए। तो अपने पास ये तो हो ही गया था, अब बाकी दो बचे हैं। दो विभिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। देखो मक्खन जो होगा, मक्खन को अगर हम मंथन करेंगे तो हमारे पास एक तो छाछ प्राप्त होगी, और एक हमारे पास मक्खन प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, दूध का मंथन करेंगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक तो छाछ प्राप्त होगी और एक हमारे पास प्राप्त होगा, हमारे पास मक्खन प्राप्त होगा। तो दोनों क्या है, उपयोगी पदार्थ है, दो उपयोगी पदार्थों का पृथक करना। तो ये वाला आ जाएगा इसमें। सेकंड वाले जो हमारे पास ये वाला है, सेकंड वाले में आ जाएगा फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद में इन तीन, इस वाले में देखेंगे थर्ड कॉलम में। देखो हमारे पास जो फर्स्ट वाला था वो ऑलरेडी आ गया। सेकंड वाला देखो, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, हम दोनों अवयव का उपयोग करते हैं, हम दोनों अवयव का उपयोग करेंगे। हमारे पास छाछ और मक्खन प्राप्त हो गए तो दोनों अवयव का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो हमारे पास जो सेकंड वाला है उसमें ये फर्स्ट कॉलम में ये आ गया। सेकंड वाला जो हमारे पास उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक करते हैं तो उसमें ये वाला आ जाएगा फर्स्ट वाला। और पृथक अवयव का हम क्या करते हैं, उसमें आ जाएगा हमारे पास ये वाला, यानी कि दोनों अवयव का हम उपयोग करते हैं। आगे देखो चाय की पत्तियों का पृथक करना, उसके लिए देखो हमारे पास ये वाला बच गया था, हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को दूर करना। चाय की जो पत्ती होती है वो हानिकारक अवयव होते हैं और अशुद्धियाँ होती है उसको दूर कर लेते हैं। और उसके बाद ये वाला है, हम अशुद्धियों क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ये आ जाएगा इसमें। तो ये सारणी हो गई हमारे पास, इसका मिलान कर लिया। आगे देखते हैं यहाँ से देखो, पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये ठोस, द्रव या गैस भी हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण करते हैं जिसके गुणधर्मों में अत्यंत भिन्नता हो। देखो हम पृथक्करण करने के लिए क्या करते हैं कि ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जिनमें क्या गुणधर्म में बहुत ज़्यादा भिन्नता हो, जिससे क्या उन्हें आसानी से पृथक किया जा सके। अगर उनमें गुणधर्म में बिल्कुल ज़्यादा समानता हो, जैसे कि मान लो कि नमक और शक्कर का मिश्रण है, नमक और चीनी का अगर मिश्रण हम लोग लेते हैं तो उस कंडीशन में उनको पृथक करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा और इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि अगर पानी में घोलोगे, दोनों पानी में जो है घुलनशील है, दोनों घुल जाएगी। गर्म करोगे पानी को, फिर भी हमें वो मिश्रण प्राप्त होगा। हम लोग आंखों से उन्हें देख नहीं सकते हैं, अलग भी नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो हम ऐसे पदार्थों का यूज करते हैं जिनका क्या हो, गुणधर्म में बहुत ज़्यादा भिन्नता हो, तो वो हमें ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं, यहाँ से पृथक्करण की विधियाँ देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पृथक्करण की विधियाँ। तो इनमें से क्वेश्चन बन सकता है, कभी भी अगर एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से पूछ सकता है ये पृथक्करण की विधि किस काम में ली जाती है। पृथक्करण की विधि दे देगा, उसके डेफिनेशन दे देगा आपको, फिर वो बोलेगा कि इसको ये कौन सी विधि, कि इसको क्या कहा जाता है, कौन सी विधि होती है, वगैरह वगैरह। तो कैसे पूछ सकता है। आगे देखो यहाँ से, अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ
कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इसमें से कई विधियों का उपयोग हम आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। तो पृथक्करण कुछ विधियों का उपयोग करेंगे जिनको आपने अपने दैनिक जीवन में किया होगा। आगे देखो हस्तचयन क्रियाकलाप टू की बात कर रहे हैं। क्रियाकलाप टू दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्य कण पाते हैं? यहाँ से देखो, क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्य कण पाते हैं? क्या हमने पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्य कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य अन्य कणों को पृथक कीजिए। देखो, हमने इसमें ये दिया हो कि आपको एक पैकेट लेके आना है जिसमें क्या हो, अनाज के दाने यानी कि गेहूं के दाने हो। अब उसको लाकर हमें क्लास में रखना है और कागज की एक सीट लेनी है, कागज का एक पेपर लेना है, उसमें फैला देना है। अब हमें देखना है कि क्या उसमें क्या केवल और केवल हमारे पास जो है गेहूं के दाने या अनाज के दाने ही हैं, या फिर उसमें क्या है, टूटे हुए अनाज के दाने या भूसी है या टूटे हुए कण है या टूटे हुए पत्थर है या पत्थर के टुकड़े हैं। ऐसे बहुत सारे मिश्रण मिलेंगे आपको, टूटे हुए अनाज के दाने मिलेंगे आपको, उसमें भूसी मिलेगी, कुछ लकड़ी के जो है छोटे छोटे लकड़ी के डंडे भी मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद में आपको भूसा भी मिल सकता है, इसके साथ आपको पत्थर के टुकड़े भी मिल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको वेरियस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसमें मिलेगी। तो अब उनको किस तरह से पृथक करते हैं वो देखेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ से देखते हैं, हस्तचयन से देखो, हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। चित्र 5.3 ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक होती है। ऐसी 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 स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों का पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। देखो, हस्तचयन विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि पदार्थों का पृथक्करण कर सकते हैं। जैसे चावल होते हैं, चावल में से हम लोग चावल दाने या दालों या गेहूं में से हम लोग मिट्टी के कण या बहुत सारे भूसे के कण या लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग पृथक्करण कर सकते हैं, यानी कि उनको पृथक कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी एक पात्र लेना है, उसमें हमारे पास जो है जो भी अनाज है उसको यहाँ पे रख देना है पात्र में, और उसके बाद में उसको हाथों द्वारा चुनना है। जो भी हमारे पास शुद्धियाँ उनको बाहर निकाल देना है, और जो हमारे पास शुद्ध है या जो उपयोग में लेने वाली जो चीज़ें हैं उसको उस पात्र में रहने देना है। बस इस तरह से क्या हो, हाथों द्वारा चुन लेते हैं और इसे हस्तकरण की विधि या हस्तचयन विधि कहते हैं। चलो ये देखो, यहाँ पे देखो डायग्राम में दिया हुआ है। डायग्राम में ये एक आदमी है जो क्या कर रहा है कि यहाँ पे इसके पास कुछ दाने अनाज के और उनको अलग कर रहा है, पृथक्करण कर रहा है हाथों द्वारा, और यहाँ पे जो अशुद्धियाँ वो नीचे डाल दी इसने, और इसने जो अनाज के दाने वो यहाँ पे प्लेट में रखे हुए, और ये जो बोरी है अनाज की बोरी रखी हुई है पास में। चलो आगे देखते हैं। चलो यहाँ से देखते हैं, आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। डंडियों से अनाज को आगे देखते हैं, डंडियों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक डंडी पर अन्य कण चिपके होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। कृषक अन्य कणों की डंडियों से के इतने डालियों के गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आमों तो देखो, पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हमारे पास अनाज होता है उसके हमारे पास सूखे सूखे गट्ठर होते हैं। मतलब जो अनाज काट लेते हैं उसके पास हमारे पास डंडियाँ होती हैं उनकी, इस तरह से उनको एक साथ बांध लेते हैं और उसके बाद उनको सुखाया जाता है पहले। तो इन गट्टरों को सुखाने का एक रीजन होता है कि इससे जब भी हम थ्रेसिंग विधि द्वारा हम अलग पृथक करते हैं अनाज को, तो वो आसानी से पृथक हो जाते हैं, इससे वो चिपकते नहीं हैं और वो अलग अलग बिल्कुल सेपरेट अलग अलग आसानी से पृथक हो जाते हैं। चलो आगे देखते हैं यहाँ से, आमों तथा अमरूदों के वृक्षों आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा या संभव नहीं है। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? देखो, आम और अमरूद जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, इसलिए क्या होता है उनको डंडियों से, हमारे पेड़ होते हैं, पेड़ से क्या करता है उन्हें तोड़कर अलग किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास जो अनाज होता है वो बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं उनके अनाज के,
तो छोटे छोटे दानों को पृथक करने के लिए हमें एक विधि का उपयोग करना पड़ता है या एक मशीन का उपयोग करना पड़ता है, जिसे थ्रेसिंग कहते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ से देखो, टंडियों से अन्न कणों तथा अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बेलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। देखो, हमारे पास जो है, हम क्या करते हैं कि डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाजों को पृथक करने का एक प्रक्रम होता है, जिसे क्या करते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। और इस प्रक्रम को पृथक करने के लिए कुछ हमारे पास जो है मशीनों का उपयोग किया जाता है। देखो, बेसिकली जो आजकल जो उपयोग किया जाता है वो थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, और पुराने जमाने में जो है उनको पीट कर भी पृथक किया जाता था, और कभी कभी जो है थ्रेसिंग का कार्य जो है बैलों की सहायता से भी किया जाता है या जाता था। अभी जो है थ्रेसिंग की मशीनों द्वारा ही यूज किया जाता है। ज़्यादातर थ्रेसिंग जो हमारे पास मशीनें होती हैं उनका ही यूज किया जाता है अभी प्रेजेंट टाइम में। बाकी जो पहले के टाइम में जो उनको पीट कर भी अलग किया जाता था, और कुछ अनकण होते हैं जिनको पीट कर अलग किया जाता है, मशीनों का उपयोग नहीं करते हैं। और इसके साथ ही बेलों का उपयोग करके भी उन्हें पृथक किया जा सकता है, थ्रेसिंग की विधि का कार्य किया जा सकता है। देखो यहाँ पे, देखो किसान दिया हुआ है, किसान जो है यहाँ पे एक एक हमारे पास पत्थर रखा हुआ है और ये अनकण है उनके पास। तो इस तरह से वो पीटा जाता है, ताकि इससे क्या होता है कि जो हमारे पास जो अनाज है वो यहाँ पे अलग हो जाता है, और जो ये भूसा है, भूसा इनके हाथों में रह जाता है, और जो कुछ अनाज है वो अलग हो जाता है, और कुछ भूसा भी अनाज के साथ जाता है, लेकिन उसको फिर अब हम लोग हमारे पास हस्त विधि द्वारा उसे अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो चलो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे निस्ताप, यहाँ पे पढ़ेंगे तो चलो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और कल जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, निष्पावन। देखो, निष्पावन जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद हम लोग कुछ अलग बेरिश टाइप की हमारे पास विधियां हैं वो भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक रणवीर कला को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलो फिर कल मिलते हैं। ओके, तो गुड नाइट, बाय।